हरे कृष्णा। ठीक है, तो कंस को इतना सत उपदेश दिया गया बट उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है। जैसे कहा जाता है ना, बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हो, वही चीज थी जो हमारी सिचुएशन है, वही थी जैसे हमारी बुद्धि में पड़ जाते हैं। हमें समझ में नहीं आती है चीज, हमें समझाया जा रहा है कि यू आर सोल, सोल लेवल पे काम करो, एक बार नाम जाप करो, नाम जाप करो। ठीक है, नहीं समझ में आती है मुझे। यद्यपि वसुदेव ने देखा कि उसकी पत्नी देवकी के मारे जाने का संकट उपस्थित है, किंतु उसे अपने कल्याण का भरोसा था, क्योंकि उसके जन्म के समय देवताओं ने दुदुम्बियां बजाई थी। अतः उसने देवकी को बचाने की दूसरी युक्ति सोची। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, वसुदेव जी देख रहे हैं कि जो देवकी जी के मारे जाने का संकट है, उनको कंस मार सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, अब पहले तो उन्होंने अच्छे से समझाया और सब उपदेश दिए बट उनको नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर उन्होंने एक दूसरा सॉल्यूशन निकाला, एक दूसरा उपाय सोचा। वो क्या सोचा, वो हम अब देखते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जब तक बुद्धि तथा शारीरिक पराक्रम रहे, तब तक मृत्यु से बचने का प्रयास करता रहे। हर देहधारी का यही कर्तव्य है। यद्यपि उद्यम करने पर भी मृत्यु को नहीं टाला जा सकता, तो मृत्यु का वरण करने वाला मनुष्य अपराधी नहीं है। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। असामयिक मृत्यु का सामना करने वाले व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है कि वे अपनी रक्षा का पूरा प्रयत्न करें। यद्यपि मृत्यु निश्चित है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उससे बचे और बिना विरोध के मृत्यु को वरण ना करे, क्योंकि प्रत्येक जीव नित्य आत्मा है। क्योंकि मृत्यु इस जगत में निंदनीय जीवन पर थोपा गया दंड होता है, अतः वैदिक संस्कृति मृत्यु से बचने पर आधारित है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैते मामेति सो अर्जुन। हर व्यक्ति को चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करके मृत्यु या पुनर्जन्म से बचने का प्रयास करे और जीवित रहने के लिए संघर्ष के बिना मृत्यु के सामने घुटने ना टेके। जो व्यक्ति मृत्यु को रोकने का प्रयास नहीं करता, वह बुद्धिमान मनुष्य नहीं है। अब इस लाइन का मतलब क्या है? मृत्यु को रोका कैसे जा सकता है? मृत्यु को रोका नहीं जा सकता है। अभी हमने लास्ट कुछ श्लोक पहले बात किया कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो हमें एक्चुअली रोकना क्या है? हमें रोकना है जन्म। जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु होगी नहीं। और जन्म हमारा कैसे रुकेगा? जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड से निकलेंगे और स्पिरिचुअल स्काई में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, गोलोक धाम या वैकुंठ धाम में जब हम एंटर करेंगे। वहां हम कैसे एंटर करेंगे? वहां हम एंटर करेंगे भक्ति करके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का नाम जाप करके, भगवान कृष्ण की, भगवान की कथा श्रवण करके, भगवान के भक्तों की कथा श्रवण करके, कीर्तन करके, भगवान की सेवा करके, भगवान को नमस्कार करके, भगवान की तभी चीजों को ही, तभी वस्तुओं की सेवा करके, इससे हम भगवान के धाम पहुंचे। तो जब हमारा जन्म ही छूट जाएगा तो मृत्यु तो होगी नहीं। तो हमें मृत्यु ऐसे रोकनी, ये नहीं कि जिस तरीके से कर रहे हैं ना, कश्यप ने कठिन तपस्या स्टार्ट कर दी अमरता के लिए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, हमें जन्म रोकना है, जिससे ऑटोमेटिकली हमारी मृत्यु रुक जाएगी। और वो कैसे रुकेगी? अभी बताया गया, हरे नाम जाप करके और भगवान की भक्ति करके। हरि जिसमें श्रवण कीर्तन मुख्य अंग होते हैं। वसुदेव ने विचार किया, मैं मृत्यु रूपी कंस को अपने सारे पुत्र देकर देवकी के प्राण बचा सकता हूँ। हो सकता है कि कंस मेरे पुत्रों के जन्म के पूर्व ही मर जाए, या फिर जब उसे मेरे पुत्र के हाथों से मरना लिखा ही है, तो मेरा कोई पुत्र उससे मारेगा ही। इस समय मुझे चाहिए कि मैं कंस को अपने सारे पुत्रों को सौंपने की प्रतिज्ञा कर लूं, और जिससे कंस अपनी ये धमकी त्याग दे। और यदि आगे चलकर कंस मर जाता है तो फिर मुझे डरने की कोई बात नहीं रह जाती। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? दूसरी युक्ति बताई जा रही है। पहले तो उन्होंने सदुपदेश दिया बट उनको नहीं समझ में आया, तो उन्होंने विचार करना स्टार्ट किया कि मैं अपनी जो देवकी जी हैं जिनसे विवाह हुआ है, उनकी रक्षा कैसे करता हूँ। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको वचन देता हूँ कि मेरे जितने भी पुत्र होंगे वो मैं इसको सौंप दूंगा। तो जब मैं इसको सौंप दूंगा तो वो उसको मार ही नहीं पाएगा। ठीक है। और उन्होंने क्या सोचा कि हो सकता है कि ये पहले ही मर जाए, क्योंकि भैया जन्म हुआ है तो मृत्यु तो निश्चित है, तो हो सकता है ये पहले ही मर जाए।
और दूसरा उन्होंने क्या सोचा कि जब लिखा ही है कि मेरे पुत्र के हाथ मरना है, तो वो कैसे भी मर जाए। तो अभी तो मैं इसको प्रतिज्ञा दे देता हूँ कि मैं अपने सारे पुत्रों को तुम्हें सौंप दूंगा। तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपने सारे पुत्रों को तुम्हें सौंप दूंगा, तुम देवकी का वध ना करो। जब किसी अदृश्य कारण से आग लकड़ी के एक टुकड़े से लपक कर दूसरे खंड को जला देती है, तो इसका कारण प्रारब्ध है। इसी तरह जब जीव एक प्रकार का शरीर स्वीकार करके दूसरे का परित्याग करता है, तो इसमें अदृश्य प्रारब्ध के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं था। प्रारब्ध मतलब जो हमने कर्म करे हैं उसके अकॉर्डिंग जो फल आना है उसको प्रारब्ध कहा जाता है। ठीक है, जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, हम हमें फॉर एग्जाम्पल किसी ने चाटा मार दिया। ठीक है, तो जिसको चाटा मारा है वो उसका प्रारब्ध है, उसने पहले कभी ऐसा किसी के साथ किया होगा, इसलिए उसको रिवर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो उसको प्रारब्ध कहा जाता है कि अपने कर्मों के अकॉर्डिंग जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज नोन एज प्रारब्ध। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में क्यों जा रहा है, क्योंकि उसने जो कर्म करे हैं उसका उसको फल मिल रहा है। किसी ने बस सोते रहने का कर्म किया, ठीक है, मतलब आलसी रहा, तो उसको शरीर कैसे मिल गया, उसको पोला भी शरीर मिल गया फॉर एग्जाम्पल। तो वो उसका प्रारब्ध हो गया, जैसे कर्म करोगे वैसा आपको रिएक्शन मिल जाएगा, वैसा उसको रिजल्ट मिल जाएगा। ये बात यहाँ सुन जाएगी। इस तरह इस विषय पर अपनी बुद्धि से भरपूर विचार करने के बाद वसुदेव ने पापी कंस के समक्ष बड़े ही आदर पूर्वक अपना प्रस्ताव रखा। तो जो चीज सोची है कि मैं अपने पुत्रों को आपको दे देता हूँ, ठीक है, तो वो उन्होंने वो ही प्रस्ताव जो सोचा वो कंस से कहा। वसुदेव का मन चिंता से पूर्ण था, क्योंकि उनकी पत्नी संकट में थी। किंतु क्रूर, निर्लज, पापी कंस को प्रसन्न करने के उद्देश्य से बनावटी हंसी लाते हुए वे इस प्रकार बोले। बट ऑब्वियस सी बात है, हम अगर एक प्लेस पे उस प्लेस पे अपने आप को रख के सोचें, हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसी सिचुएशन है कि किसी से बिल्कुल जस्ट अभी शादी हुई है, विवाह हुआ है, उनको उनका भाई मारने वाला है। ठीक है, तो वो बहुत चिंता में थे कि क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, अपनी बहन को मार रहा है। तो और एक पति का कर्तव्य ये है अपने पत्नी की रक्षा करना। तो वो बहुत चिंता में थे। और दूसरी तरफ वो ये वचन देने जा रहे थे कि अपने पुत्रों को कोई कैसे दे सकता है, अपने पुत्रों को कोई कैसे दे सकता है। एक पुत्र नहीं, इतने जितने पुत्रों, 6 पुत्र, 8 पुत्र, सबको देने के लिए कह रहे हैं। तो वो कैसे, किस तरीके से कह रहे हो। और वसुदेव जी ऐसे नहीं है हमारी तरह, दे दिया तो भाग गए, अरे हम नहीं देंगे। ऐसे नहीं, वचन दे दिया, कहेंगे देंगे वो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में किसी को हंसी तो नहीं आ सकती, लेकिन वो उसको करना चाह रहे थे कि भैया ये मैं सब दे दूंगा, ये खुश हो जाए, और जिससे उस वक्त देवकी जी की रक्षा हो। तो इसलिए वो बनावटी हंसी लाते हुए बोले। वसुदेव जी ने कहा, हे भद्र श्रेष्ठ, तुमने अदृश्य वाणी से जो भी सुना है, उसके लिए तुम्हें अपनी बहन देवकी से तनिक भी डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी मृत्यु का कारण उसके पुत्र होंगे। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब उसके पुत्र उत्पन्न होंगे जिनसे तुम्हें डर है, तो उन सब को लाकर मैं तुम्हें सौंप दिया करूंगा। ये कितनी बड़ी बात है, मतलब अपने पुत्र को, अपने बच्चों को किसी को देना, और वो भी उसको देना जब तुम्हें मालूम हो कि वो मार देगा। तो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखो, बहन से तो तुम्हें कोई डर नहीं है, बहन तो तुम्हें नहीं मानने वाली है, तो बहन को छोड़ दो। बहन के जो बच्चे होंगे, जो पुत्र होंगे, वो पुत्र मैं आपको सौंप दूं। सौंपने का मतलब फिर तुम्हें जो करना हो करना। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, कंस वसुदेव के तर्कों से सहमत हो गया और वसुदेव के वचनों पर पूरा भरोसा करके उसने अपनी बहन को मारने का विचार छोड़ दिया। वसुदेव ने कंस से प्रसन्न होकर उसे और भी सांत्वना दी और अपने घर में प्रवेश किया। वो सहमत हो गया, उसे मालूम है कि वसुदेव जी ने जो कहा है वो अपना वचन पूरा करेंगे। अगर उन्होंने वचन दिया है कि वो अपने पुत्रों को मुझे सौंपेंगे, तो दैट मीन्स सौंपेंगे। तो वो सहमत हो गया कि ठीक है, बहन से तो मुझे कोई डर है नहीं, देवकी जी से छोड़ दो, तो उसने छोड़ दिया।
तत्पश्चात प्रति वर्ष समय आने पर ईश्वर तथा अन्य देवताओं की माता देवकी ने एक शिशु को जन्म दिया। इस तरह एक के बाद एक उनके 8 पुत्र तथा सुभद्रा नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। अब इसे समझिए। पहले एक चीज बताऊंगी कि 6 पुत्र हुए, उसके बाद 7वें बलराम जी थे, 8वें भगवान कृष्ण थे। ठीक है। 6 पुत्र बताए जाते हैं हमारे अनर्थ। अनर्थ क्या होते हैं? काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर, ईर्ष्या। नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, 6 हुए। तो ये 6 रिप्रेजेंट करते हैं अनर्थ। तो ये कहा जाता है जब ये 6 अनर्थ किसी के किसी से चले जाएंगे, तब उसकी लाइफ में गुरु आएंगे। गुरु क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 7वां बलराम जी। बलराम जी कौन है? गुरु तत्व। तो जब ये 6 अनर्थ हट जाएंगे, काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर, लोभ, तब गुरु की एंट्री होगी। तो गुरु के थ्रू भगवान कृष्ण तक हम पहुंच पाएंगे। तो 7th से आया 8th, भगवान कृष्ण तक हम पहुंच पाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ? एक के बाद उन्होंने फिर जन्म दिया और एक कन्या हुई जिनका नाम सुभद्रा था। अब इसकी डिटेल बताएंगे। वसुदेव अत्यधिक बेहल थे कि कहीं उनका वचन भंग हुआ तो वे झूठे साबित होंगे। इस तरह उन्होंने बड़ी ही वेदना के साथ अपना प्रथम पुत्र कीर्तिमान कंस को हाथों में सौंप दिया। ठीक है। तो जब पहला पुत्र हुआ, अपने पहले बच्चे को देखकर, पहला बच्चा जब देखा, तो और जब देखा तो खुशी थी, बस खुशी के साथ सबसे बड़ा दुख था कि इसको हाल की हाल देना ही पड़ेगा। अगर वो अपना वचन पूरा नहीं करते तो वो झूठे साबित हो जाएंगे। ठीक है। अब ये उनका वचन, क्योंकि पहले वचन बहुत इंपॉर्टेंट होने तो अब भी चाहिए, लेकिन अब नहीं होते, लोग तोड़ देते हैं। लेकिन अपना वचन को पूरा करने के कारण उन्होंने अपना प्रथम पुत्र जो कीर्तिमान था उसको कंस को दे दिया। ठीक है। उसका नाम कीर्तिमान रखा गया। वे साधु पुरुष जो सत्य पर अटल रहते हैं उनके लिए क्या पीड़ादायक है। उन शुद्ध भक्तों के लिए जो भगवान को तत्व के रूप में जानते हैं, भला स्वतंत्रता क्यों होती है। निम्न चरित्र वाले पुरुषों के लिए कौन से निम्न चरित्र वाले पुरुषों के लिए कौन से कार्य वर्जित है। जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपनी पूरी तरह समर्पित कर दिया है, वे कृष्ण के लिए भला कौन सी वस्तु त्याग सकते हैं? नहीं है। कौन सी वस्तु नहीं त्याग सकते? अच्छा, यहाँ पर अब पहले इसका हम तात्पर्य भी पढ़ते हैं। चूंकि देवकी के 8वें पुत्र कंस द्वारा कंस का वध होना था, 8वें पुत्र से कंस का वध होना था, तो ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि पहले पुत्र को ले जाने की क्या आवश्यकता थी, 8वें पुत्र को देते सीधे। इसका उत्तर ये है कि वसुदेव ने कंस को वचन दिया था कि वे देवकी से उत्पन्न सारे पुत्रों को लाकर सौंप देगा। उन्होंने ये वचन नहीं दिया था कि वो 8वें पुत्र देंगे, उन्होंने ये वचन दिया था कि वो सारे पुत्र देंगे। असुर होने के कारण कंस को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि 8वीं संतान ही उसका वध करेगी। उसने ये मान लिया था कि वे देवकी के किसी भी संतान के द्वारा मारा जा सकता है। अगर वसुदेव जी ये वचन देते कि 8वीं संतान देंगे, वो तब नहीं मानता। उसे लगा था कोई भी पुत्र 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 दिमाग में था कि कोई भी पुत्र मार देगा मुझे। ठीक है। तो इसलिए उनको ये वचन देना हुआ कि मैं सारे पुत्रों को आपको सौंप दूंगा। इसलिए देवकी को बचाने के लिए वसुदेव ने कंस को हर संतान, चाहे वे लड़का हो चाहे लड़की, सबको देने का वचन किया। दूसरी दृष्टि से वसुदेव तथा देवकी दोनों परम प्रसन्न थे कि भगवान कृष्ण 8वें पुत्र के रूप में उनके यहाँ उत्पन्न होंगे। भगवान का शुद्ध भक्त होने से वसुदेव कृष्ण को देवकी के 8वें गर्भ में उत्पन्न होने होते देखने के लिए ललायत थे।
इसलिए वे सारी संतानों को तुरंत सौंपना चाहते थे, जिससे आठवीं संतान की बारी आए और कृष्ण प्रकट हो। इसलिए प्रति वर्ष वे एक संतान उत्पन्न करते रहे, जिससे कृष्ण यथासंभव शीघ्र ही उत्पन्न। ठीक है। भक्त हैं, वो भी भगवान को समझते हैं, भगवान के तत्व को समझते हैं। तो इसलिए क्योंकि उन्हें बस ये खुशी बहुत थी कि भगवान आने वाले हैं, भगवान मेरे आठवीं संतान के रूप में आने वाले हैं। तो उसके कारण उन्होंने ये वचन दिया, और कंस मानता भी नहीं कि मैं सारे पुत्रों को, चाहे वो पुत्र हो पुत्री हो, मैं अपने सारे बच्चों को आपको दे दूं। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, आगे चलते हैं। हे राजा परीक्षित, जब कंस ने देखा कि वसुदेव सत्य में स्थिर रहते हुए अपनी संतान उसे सौंपने में समभाव बने रहे, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने हंसते हुए कहा। तो जब अपना पहला पुत्र कीर्तिमान लेकर कंस के पास गए, तो कंस बहुत खुश हुआ कि अरे ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो अपने वचन पे रखे हुए हैं, अपना पुत्र, अपना बच्चा देने मुझे आ गए। तो उन्होंने क्या कहा, कंस ने हंसते हुए कहा, हे वसुदेव, तुम अपने बच्चे को वापस ले जा सकते हो और घर जा सकते हो। मुझे तो तुम्हारी और देवकी की आठवीं संतान से चिंतित हूँ, जिसके हाथों मेरी मृत्यु लिखी है। तो जब वो अपना पहला बच्चा लेके गए, तो कंस को भी लगा कि ये तो बहुत सही है। आप जब इतना वचन अपना पूरा करने के लिए आ गए, तो भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग, आकाशवाणी के अकॉर्डिंग आठवीं संतान मुझे माननी है। तो आप जब अपना वचन पूरा कर रहे हो, तो अपना आठवां पुत्र हो, तो मुझे बस अपना आठवां पुत्र दे देना। इन बच्चों से मुझे कोई डर नहीं है, ये आप ले जा सकते हो, अपने घर वापस चले जाओ। अब क्योंकि जो दुष्ट होते हैं, जो अभक्त होते हैं, जो असुर होते हैं, वो अपने वचनों पर नहीं रहते। ठीक है। तो अभी कंस ने क्या कहा कि आप अपना पुत्र बच्चे ले जा सकते हो। ठीक है। उसके बाद वो अपने वचन से पलट जाएगा। वहीं हम वसुदेव को देखें, जो कि भक्त हैं, वो ऐसा संकटमय स्थिति थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, अपना पुत्र देना पड़ा, अपना खुद का बच्चा देना पड़ा, तब भी वो अपने वचन से नहीं है। वही वो एक असुर बस एक छोटा ये वचन दिया है कि आप अपना बच्चा ले जा सकते हो, उस वचन पर भी वो नहीं रह पाए। यही डिफरेंस होता है एक भक्त में और एक असुर। वसुदेव मान गए और वे अपना पुत्र घर वापस ले गए। किंतु कंस चरित्रहीन तथा आत्म संयम विहीन व्यक्ति था। अतः वसुदेव जानते थे कि कंस के शब्दों का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है, कब पलट जाए, कब इसकी बुद्धि चेंज हो जाए, कब क्या कर ले, कोई भरोसा नहीं। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ महाराज पक्ष परीक्षित, नंद महाराज तथा उनके संगी ग्वाले तथा उनकी स्त्रियां स्वर्गलोक की ही वासी थी। इसी तरह वसुदेव आदि वृष्णि वंशी तथा देवकी एवं यदुवंश की अन्य स्त्रियां भी स्वर्गलोक की वासी थी। नंद महाराज तथा वसुदेव के मित्र, संबंधी, शुभ चिंतक तथा ऊपर से कंस के अनुयायी लगने वाले व्यक्ति सभी देवता ही थे। ठीक है। क्योंकि पहले जैसे कि हमने पढ़ा था, भगवान ने आदेश दिया था कि मेरे आने से पूर्व आप सभी देवी देवता जन्म ले लो, यदुवंशों में जन्म ले लो, इधर उधर जन्म ले लो। तो ये जो भगवान की लीला में जो सब हैं, ये सब जो है वो स्वर्ग लोक की वासी। ठीक है। ये सारे भक्त हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, भगवान को असुर संहारक की और अपने भक्तों के मित्र, पुत्र तथा भाई की भूमिका अदा करनी थी, इसलिए उन सारे भक्तों को बुलाया गया था। ठीक है। भगवान को अपना एक फ्रेंड वाला बिहेवियर भी दिखाना है, कि जिससे लोग आगे फ्यूचर में जो भक्त बने समझ पाए कि भगवान कितने दयालु हैं। भगवान आपके दोस्त भी बन सकते हैं, भगवान से आप वात्सल्य रस में भी रह सकते हैं, भगवान से आप साख्य रस में भी रह सकते हैं, भगवान से आप दास रस में भी रह सकते हैं। जो भी पांच रस है मुख्य हमारे, उसमें रह सकते हैं। तो जिससे कि भक्ति की तरफ अट्रैक्ट होके लोग भगवान के पास वापस जा पाए। तो अपने भक्तों को भगवान अपनी लीला में बुला रहे हैं, कि जब लीला करने आ रहे हैं, जब पृथ्वी पर आ रहे हैं, तो भगवान अपने अकेले तो नहीं आएंगे, अपने पार्षदों के साथ भगवान आते हैं हमेशा।
एक बार नारद मुनि कंस के पास गए और उसे ये बताया कि पृथ्वी के अत्यंत भार स्वरूप असुर व्यक्तियों का किस प्रकार वध किया जाने वाला है। इस तरह कंस अत्यधिक भय तथा संशय में पड़ गया। तो ये उसके बाद की बात की जा रही है कि जब कंस ने बोल दिया कि आप अपने बच्चे को ले जा सकते हो, तो उसके कुछ टाइम बाद नारद जी कंस के घर आए। अब हम देख सकते हैं कि नारद जी जो है वो लिमिटेड नहीं है। नारद जी इधर से इधर जाते रहते हैं और भक्ति का प्रचार करते रहते हैं। कल भी हमने बात की थी कि नारद जी कितने शुद्ध भक्त है। ठीक है, वो सबको भक्ति देना चाहते हैं। वो कंस का भी फ्यूचर दे रहे हैं कि आगे भगवान के हाथों मारे जाने वाला है और बैकुंठ धाम की प्राप्ति करेगा। वो ये भी देख रहे हैं कि वो भी ये भी चाहते हैं कि भगवान जल्दी से जल्दी आए और भगवान वो लोग बिहारी कृष्ण का साक्षात दर्शन कर पाए। वो ये भी चाहते हैं। तो इसलिए वो उसके पास आए और बताने लगे कि आने वाले फ्यूचर में सारे असुरों का वध होने वाला है। तो कंस फिर डर गया, भैया अभी तो ये कुछ दिन पहले भविष्यवाणी हुई थी और अब फिर यही बात आ गई। नारद ऋषि के चले जाने पर कंस ने सोचा कि यदुवंश के सारे लोग देवता हैं और देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली कोई भी संतान विष्णु हो सकती है। अतः अपनी मृत्यु के भय से कृष्ण ने वसुदेव तथा देवकी को बंदी बना लिया। अब उसने बंदी बना लिया और उनके लोहे की जंजीरें डाल दी। कंस ने इस भविष्यवाणी से सशंकित होकर कि विष्णु उसका वध करेंगे, हर संतान को इस आशंका से कि कहीं विष्णु ना हो, एक एक करके मार डाला। ठीक है, नारद जी के चले जाने पर उसने क्या किया, वो डर गया कि कोई सा भी जैसे फूल है तो फूल की कोई भी पंखड़ी, आठवीं पंखड़ी हो सकती है। वो डर गया और उसने वापस बुला लिया। वही जब बात हुई थी, वसुदेव जी ने जो कहा था कि अपने बच्चों पर नहीं रह सकता। ठीक है, तो वही चीज हुई, उसने बुला लिया और उसने कहा कि पता नहीं दे या न दे, इससे अच्छा मैं इनको अपनी नजरों के सामने रखूं, जेल में डाल देता हूँ। कोई भी संतान होगी तो मुझे पता चल जाएगा पहले से पहले। तो संतान जेल में डाल दिया, लोहे की जंजीरें डाल दी और एक एक संतान को वो मारता गया 6 संतान उसने ऐसी मार डाली। यहाँ पे हमें एक चीज देखनी चाहिए। नारद जी ने उसे बताया कि देवकी का कोई एक पुत्र विष्णु होगा। चूंकि कंस का वध विष्णु द्वारा होना था, इसलिए नारद मुनि ने सलाह दी कि देवकी के किसी भी पुत्र को जीवित ना छोड़ा जाए। नारद का उद्देश्य था कि इन संतानों की हत्या। अच्छा, अब नारद जी ने ये क्यों बताया, कुछ लोग नारद जी पे बहुत ब्लेम लगा सकते हैं, नारद जी ऐसे नारद जी के चक्कर में हुआ तो ना। नारद जी ने ऐसा क्यों किया था, नारद जी का उद्देश्य था कि इन संतानों की हत्या करने से कंस के पाप कम बढ़ जाएंगे। बहुत पाप, बहुत बड़ा पाप हो गया एक बच्चे को मारना। ठीक है, और उससे फिर जब इतना पाप बढ़ जाएगा तो भगवान कृष्ण जल्दी से आ जाए। ठीक है, तो ये सब लीला का पार्ट था, पार्ट ही है, मतलब पार्ट बोला जाए या कैसे भी आप समझ सकते हो कि नारद जी का उद्देश्य था कि भगवान का जो लीला है उसी को कंट्रीब्यूट करना। ठीक है, अगर कंस ऐसे सब छोड़ता जाता तो वो अच्छा व्यक्ति बन रहा था, तो भगवान कैसे आते। ठीक है, तो भगवान को आना है तो कंस को, कंस ऐसे काम, वो 8वीं संतान को मारता, 8वीं संतान को मारने के ऊपर तो था ही वो। ठीक है, और कंस असुर प्रवृत्ति का है। अगर कोई सही प्रवृत्ति का होता, एक भक्त की प्रवृत्ति का होता, तो वो क्या करता कि कोई भी सिचुएशन हो, मरना तो हमें है ही, जैसा ज्ञान जो वसुदेव जी ने दिया था वो तो उसको फॉलो करता कि मरना तो हमें है ही, इसके हाथों मरे या उसके हाथों मरे। लेकिन क्योंकि वो असुर था, वो नहीं समझ पा रहा था कुछ चीजें, और अपनी मृत्यु के भय से उसने सारे पुत्रों को एक एक करके मार दिया। 6 पुत्रों का उसने लगातार वध कर दिया, एक एक वर्ष बाद। उसके बाद क्या हुआ, इस पृथ्वी पर इंद्रिय तृप्ति के लालची राजा प्राय सदा अपने शत्रुओं का अंधाधुंध वध करते हैं। वे अपनी सनक की पूर्ति के लिए किसी का भी, यहाँ तक कि अपने माता पिता भाइयों मित्रों का भी वध कर सकते हैं। और आज के समाज में ये देखा जा रहा है कि बच्चे अपने अपने पिता को, माता को अ, कैसे ट्रीट करते हैं, छोड़ देते हैं, कहाँ कहाँ रखते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ करते हैं। भाइयों में लड़ाइयाँ होती है, भाई बहन में लड़ाई होती है, वध भी हो जाते हैं, एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं, केस कर देते हैं, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के कारण, सिर्फ कुछ टाइम की इंद्रिय तृप्ति के कारण। तो ये हमारे अंदर आसुरिक प्रवृत्ति ही है, ये देव प्रवृत्ति नहीं है, ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है हमारी।
पूर्व जन्म में कंस काल नेमी नाम का एक महान असुर था और विष्णु द्वारा मारा गया था। नारद से ये जानकर कंस यदुवंश से संबंधित हर किसी से द्वेष करने लगा। ठीक है, नारद जी ने बताया उसे कि पिछले जन्म में तुम कंस थे, आपका नाम जो था काल नेमी था और उसको भगवान विष्णु ने मारा था। तो वो और समझ गया और डर गया कि भैया पिछले जन्म में भी मुझे विष्णु ने मारा है, इस जन्म में भी ये भविष्यवाणी हो चुकी है कि मुझे विष्णु मारेगा, तो अब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अब यही गलत टेंडेंसी है, या ये सोचना सबसे बड़ा गलत है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। वी आर नॉट कंट्रोलर। कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। सब कुछ नियंता कंट्रोल वही। हम सोचते हैं हम सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते, बट हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसने सोचा मेरे सामने रहेंगे तो मैं पुत्र को, आठवें पुत्र को मार दूंगा या सारे पुत्र को मार दूंगा। सब कुछ उसने करा, फिर भी भगवान ने मार दिया ना, फिर भी भगवान ने उसे मार दिया। यही रिप्रेजेंट करता है कि कंट्रोल नहीं कर सकते हम चीजों, जहाँ और हमारे अंदर ये फीलिंग है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम दास, इसलिए हम इस भौतिक जगत में पड़े। जैसे हमारे अंदर फीलिंग आ जाएगी, जो हमारी रियल आइडेंटिटी है कि वी आर द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, हम सर्वेंट है, हम कंट्रोल्ड है, वी आर नॉट कंट्रोलर, तब हम भगवत धाम वापस जाए। उग्रसेन के अत्यंत बलशाली पुत्र कंस ने अपने पिता तक को, जो यदु भोज तथा अंधक वंशों का राजा था, बंदी बना लिया और शूरसेन नामक राज्यों का शासन स्वयं चलाने लगा। ठीक है, जो राजा थे वो उग्रसेन जी थे, कंस के पिता थे। तो अभी कंस के पिता ने अपना राज्य कंस को नहीं दिया था, लेकिन वो इतना शक्तिशाली था कि अपने पिता तक को, जो कि राजा थे अभी, उनको भी बंदी बना दिया और खुद राजा बन के बैठ गया, खुद शासन कर। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ऑल दो हमने तात्पर्य नहीं पढ़े, सिर्फ अनुवाद पढ़ा है, कुछ कुछ प्रयास किया है, थोड़ा थोड़ा तो आई गेस समझ में आया हो। अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। भगवान की स्तुति की जाएगी, जब भगवान अब गर्भ में आ गए हैं देवकी जी के, तो उनकी स्तुति करेंगे देवी देवता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मगध राज जरासंध के संरक्षण में शक्तिशाली कंस द्वारा यदुवंशी राजाओं को सताया जाने लगा, और इसमें उसके प्रलम्ब, ये वो ही है प्रलंबासुर, बकासुर, चारों, ये सब भगवान ने देखो उनका वध किया है। प्रलंब, बका, चारु, त्रिनाव्रत, अघासुर, मुस्टिक, अरिष्टासुर, द्विविद, पूतना, केशी, धेनुक, बाणासुर, नरकासुर तथा पृथ्वी के अनेक दूसरे असुर राजाओं का संयुक्त था। तो ये क्या करने लगे, यदुवंशियों पे, जो जिनमें भगवान का होना आना था, उनके लोगों को परेशान करते थे ये सारे असुर मिलकर। फिर क्या हुआ, असुर राजाओं द्वारा सताए जाने पर यादवों ने अपना राज्य छोड़ दिया और कुरुओं, पंचालों, केकयों, शालवों, विदर्भों, निषेधों, विदेहों तथा कौशलों राज्यों के राज्य में प्रवेश हुए। तो वहां से वो छोड़ छोड़कर अपनी दूसरी दूसरी जगहों पे जाने लगे, जिनके नाम कुछ नाम दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सारे जो असुर थे ये इनको बहुत परेशान कर रहे थे। किंतु उनके कुछ संबंधी कंस के इशारों पर चलने लगे और उसकी नौकरी करने लगे। तो कुछ लोगों ने सोचा भैया हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा, तो वो कंस के अंडर में आ गए, कंस के अनुयायी बन गए और कंस की नौकरी करने लगे, कंस के इशारों पर चलने लगे। अपना रोटी पानी ये सब चलता रहे, हमारे को कुछ परेशान नहीं हो, हम बच जाए, इसलिए वो कंस की चापलू जो है नौकरी करने लगे। जब उग्रसेन का पुत्र कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका, तो देवकी के गर्भ में कृष्ण का स्वांश प्रकट हुआ, प्रविष्ट हुआ, जिससे उसमें कभी सुख की तो कभी दुख की वृद्धि होती। ये श्वास महामुनियों द्वारा अनंत नाम से जाना जाता है और कृष्ण के द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित है। तो यहाँ बलराम जी की बात की जा रही है कि जब 6 पुत्र मारे गए, तो सातवां जब बलराम जी आए,
जो भगवान के स्वांश है, भगवान के प्रथम विस्तार है। ठीक है। बलराम जी प्रकट हुए मतलब अभी गर्भ में प्रकट हुए। कंस के आक्रमण से अपने निजी भक्त यदुओं की रक्षा करने के लिए विश्वात्मा भगवान ने योग माया को इस प्रकार आदेश दिया। तो भगवान ने अपनी माया को, अपनी शक्ति को एक आदेश दिया कि अब क्या करना है। और जो भगवान की शक्ति है वो अपने स्वामी भगवान के अकॉर्डिंग चलती है। तो जो आदेश दिया वो आदेश उनको फॉलो करना पड़ेगा। योग माया को क्या आदेश दिया भगवान ने? भगवान ने आदेश दिया, हे समस्त जगत द्वारा पूज्या तथा समस्त जीवों को सौभाग्य प्राप्त प्रदान करने वाली शक्ति, तुम ब्रज में जाओ और जहाँ अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियां रहती हैं, उस सुंदर प्रदेश में जहाँ अनेक गौएं निवास करती हैं, वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही है। वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से वहीं अज्ञातवास कर रही हैं। कृपा करके वहां जाओ। तो वो क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जो वसुदेव जी हैं, ठीक है, वसुदेव जी की एक पत्नी कौन होगी? देवकी जी, जिनके गर्भ में अभी कौन आए हैं? बलराम जी आए। अब भगवान योग माया को आदेश दे रहे हैं कि आप क्या करो कि वसुदेव जी की और पत्नियां है, छुप छुप कर वो कंस से रह रही है। एक लड़की जिनका नाम है रोहिणी, ठीक है। एक पत्नी जो है वसुदेव जी की, वो कहाँ रह रही है? नंद भवन में रह रही है, नंद महाराज के घर में रह रही है, और उनका नाम है रोहिणी। तुम वहां पे जाओ, ब्रज में जाओ, नंद महाराज के घर जाओ। और वहां पे क्या करना है तुम्हें? वहां पे तुम्हें देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है, तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हें देवकी के वोम्ब से उसको ट्रांसफर कर देना है रोहिणी जी के। ठीक है। मतलब भगवान जो बलराम जी हैं पहले देवकी जी के घर में प्रकट हुए, और उसके बाद भगवान ने आदेश दिया कि अब इनको देवकी के थ्रू प्रकट नहीं होना है, आप इनको ट्रांसफर कर दो रोहिणी जी के घर, जो कि कहाँ रह रही है? नंद भवन में रह। हे सर्व कल्याण योग माया, तब मैं अपने छाओ ऐश्वर्य से युक्त होकर देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, और तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। ठीक है। तो पहला काम तुम्हें क्या करना है? पहले तुम्हें बलराम जी को ट्रांसफर कर देना है रोहिणी जी के गर्भ में। उसके बाद मैं आठवीं संतान के रूप में देवकी जी के गर्भ से प्रकट होऊंगा, और तुम यशोदा मैया के गर्भ से प्रकट। ये उन्होंने कहा। समझ में आ गया कौन किसके गर्भ से हो रहा है? राइट। उसके बाद क्या हुआ? सामान्य लोग पशुओं की बलि करके विविध सामग्री से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे, क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छाएं पूरी करने में सर्वोपरि हो। तो भगवान की, क्योंकि जो माया है, योग माया जो है शक्ति, वो भगवान की इच्छा का आदेश पूरा करने वाली है। तो एक तरीके से वो उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब जो दुनिया के लोग हैं अपनी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को पूरी करने के लिए आपकी पूजा करेंगे। ठीक है। और जनरली देखा जाता है, अभी हम समाज में देखते हैं कि लोग काली मैया की पूजा कैसे करते हैं, बलि दे के इस टाइप से चीजों से करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं बहुत टाइप की सामग्रियों से आपकी पूजा करेंगे, और अपनी इच्छाएं पूरी करने की, जैसे हम सुनते हैं ना, मैया मुरादे पूरी कर दो हलवा बांटूंगी, और मुरादे पूरी नहीं करोगी तो हलवा नहीं बांटूंगी। तो अपनी मटेरियलिस्टिक डिजायर पूरी करने के लिए लोग देवी जी के लिए पूजा करते हैं। उसके बाद भगवान ने उनको ये भी कहा, अ, जो हम कहते हैं भगवान ने उनको नाम दिए कि किस नाम से आप विख्यात होगी, दुर्गा देवी, यशोदा की पुत्री, ठीक है, और भगवती, ऐसे अनेक नाम भगवान ने बताए हैं, जिस नाम से हम आज देवी जी को जानते हैं। हाँ, ये देखिए, ये दिया है। भगवान कृष्ण ने माया देवी को ये कहकर आशीर्वाद दिया, लोग तुम्हें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से पुकारेंगे। तो अलग अलग नाम दिए, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका। अब देखो,
यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कभी कभी हम देखते हैं कि लोग जैसे देवी जी में और कृष्ण में वही चीज आ गई है, स्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं कौन भगवान है क्या है। तो ऐसा देखा जाता है जो जिनकी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स होती है, हमें ये चाहिए हमें ये चाहिए, वो शाक्त होते हैं। शाक्त मतलब जो शक्ति की पूजा करते हैं, देवी जी की पूजा करते हैं। और जो भगवत धाम जाना चाहते हैं, लिबरेट होना चाहते हैं, वो किसकी पूजा करते हैं? वो वैष्णव होते हैं, वो भगवान की पूजा। देवकी के गर्भ से निकलकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। तो भगवान ही बता रहे हैं कि बलराम जी का एक नाम संकर्षण भी होगा। क्यों? क्योंकि उनको संकर्षण खींचा गया, ट्रांसफर किया गया देवकी जी से रोहिणी जी, इसलिए। और वो सबको प्रसन्न रखेगा, इसलिए उसका नाम राम भी होगा। और क्योंकि उनके पास शक्ति भी बहुत होगी, उसका नाम बलभद्र भी होगा या बलराम भी होगा। अब ये चीज हमें समझना चाहिए, बलराम जी में एक शारीरिक शक्ति तो है ही, किसी को भी ढंग करके मार सकते हैं। दूसरी चीज उनमें आध्यात्मिक शक्ति भी वो है, बहुत है, क्योंकि वो गुरु तत्व है। तो वो किसी को भी वो शक्ति दे सकते हैं कि वो भक्त बन जाए। ठीक है। तो बलराम जी का आश्रय हमें लेना चाहिए। आगे चलते हैं। भगवान ने से इस तरह का आदेश पाकर योग माया ने उसको तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने वैदिक मंत्र ओम के साथ पुष्टि की कि उससे जो कहा गया है वह करेगी। इसके बाद उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परिक्रमा की, जो देवी जी है उन्होंने परिक्रमा की भगवान की। और वे पृथ्वी पर स्थित नंद गोकुल नामक स्थान के लिए चल पड़ी, और जैसा आदेश मिला था उन्होंने वैसा ही कहा। ठीक है। तो उन्होंने कहा पहले भगवान को, जैसे यहाँ से हमें सीख मिलती है भगवान की हमें प्रदक्षिणा करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। योग माया ने भी वही किया। ठीक है। और कहा जैसा आपने कहा है स्वामी मैं वैसा ही करूंगी, और उन्होंने वैसा ही किया। जब योग माया द्वारा देवकी को बालक खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, तो देवकी को लगा कि उसका गर्भपात हो गया है। फलाता महल के सारे निवासी जोर जोर से ये कहकर विलाप करने लगे, हाय देवकी का बच्चा जाकर आ। ठीक है। तो जब ट्रांसफर कर दिया गया तो देवकी जी को लगा कि उनका मिसकैरेज हो गया है। ठीक है। तो फिर सब जगह ये हल्ला हो गया कि देवकी जी का बच्चा जो है वो, उसका गर्भपात हो गया है, मिसकैरेज हो गया है। तो मतलब देव जी का सातवां संतान नहीं रही। ये हल्ला हो गया। इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के मन में अपनी पूर्ण ऐश्वर्य के समेत प्रविष्ट हो गए। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान अपीयर होते हैं। ठीक है। अब हाँ, जिस तरीके से हम समाज में देखते हैं कि बच्चा जन्म लेता है, वैसे जन्म लिया था भगवान। भगवान देवकी जी के घर में नहीं आए थे पहले डायरेक्ट। भगवान पहले हार्ट में आए वसुदेव जी के, जो देवकी जी के पति हैं वसुदेव जी, उनके हाथ हार्ट में मतलब हृदय में प्रविष्ट हुए थे भगवान। और अपने समस्त ऐश्वर्यों के साथ, सारे शक्तियों भगवान ही डायरेक्ट आए, तो वो प्रकट हुए। ठीक है। जिस तरीके से समाज में देखा जाता है वैसे नहीं, भगवान पहले वसुदेव जी के हार्ट में आए। उसके बाद क्या हुआ ये हम नेक्स्ट सेशन